हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 9, जिसमें आज हम कवर करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground। सर्कस के जो आर्टिस्ट हैं वो चढ़ रहे हैं एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में, जो कि टाइटली स्ट्रेस्ड है। कहाँ? टॉप ऑफ द पोल। ए बी हमारे पास वर्टिकल पोल गिवन है एंड ए सी हमारे पास क्या है? रोप है। आगे बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सो हमें ए बी की क्या निकालनी है? यहाँ पे ये हाइट निकालनी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जिसमें कि जो रोप है उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का क्या बनाया है? एंगल फॉर्म्ड किया है। ठीक है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो आपके पास क्या गिवन होता था? कोई भी दो साइड है। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या गिवन होगा? कोई एक साइड गिवन होगी और एंगल आपको गिवन होगा। ठीक है, और उसी से ही आपको क्या फाइंड करनी होंगी? अदर साइडें फाइंड करनी होंगी। सो हमें गिवन है ए सी गिवन है, और ये ए सी हमारी क्या होगी? अगर ए बी सी हमारे पास एट बी पे 90 डिग्री गिवन है तो ये ए सी हमारे पास हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, एंड बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस, और ए बी हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर। सो आपको क्या गिवन है? हाइपोटेनस। अब आपको देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेनस और हम परपेंडिकुलर गिवन होता है, क्योंकि निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। सो गिवन क्या क्या है? हाइपोटेनस गिवन है, फाइंड करना है परपेंडिकुलर यानी ए बी। तो हमें हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर गिवन हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो फर्स्ट हमारे पास क्या आया? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सो ये हमारा क्या होता था? साइन। सो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन थीटा कितना है हमारे पास? ए सी बी कितना है? इसको आप थीटा भी मान सकते हो। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनस कितना गिवन है? सो 20 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन 20। ये 20 इधर डिवाइड में है पी के साथ, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो ये हो जाएगा हमारे पास पी इज इक्वल टू 20/2। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, आंसर इज 10 मीटर। मीटर क्यों लिखा? क्योंकि हमें गिवन किस में थी? मीटर में। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, कि कोई पेड़ था, सपोज दैट ये कोई पेड़ है ए बी, ठीक है ना, एंड देन ये क्या हुआ? बैंड होके जमीन में ही गिरेगा। ठीक है, और ये जमीन में जैसे ही गिरा इसने क्या बनाया? 30 डिग्री एंगल बनाया इसके टॉप ने, पेड़ के टॉप ने जमीन में या ग्राउंड में क्या बनाया? 30 डिग्री एंगल बनाया। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कि पेड़ का जो क्या है? बॉटम है, और पेड़ का ही जो टॉप है जहाँ पे वो गिरा उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। सो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या फाइंड करना है? ट्री की टोटल हाइट, यानी कि ए बी आपको फाइंड करना है। सो अगर यहाँ पे ये टॉप था तो नीचे गिरेगा तो ये बी डैश मान लो इसे, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है, अब क्योंकि ये पेड़ है और ये ग्राउंड है तो इसके बीच क्या होगा? डिस्टेंस
एंगल 90 डिग्री, तो ये हमारा हो गया फिर राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, AC फाइंड करना होगा, ठीक है। सो आपको क्या गिवन है, ये बेस हो गया, अगेन बेस गिवन है, आपको फाइंड करना है AC यानी कि परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंगल आपको 30 गिवन है। सो अगेन वही आप बार बार नोट करना, PBP एंड HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, ये साइन कॉस और टेन, यानी कि आपका कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, 10 वाली। सो लिखेंगे हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, P हमने फाइंड करना है और B हमारे पास कितना है, बेस गिवन 8 मीटर। सो लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन बेस इज 8, ठीक है। सो tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू P अपॉन 8। अगेन ये 8 यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, P इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये किसकी आई है वैल्यू, केवल AC की। नाउ वी फाइंड क्या, B' यानी कि ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया और बेस हमारे पास गिवन है। सो हाइपोटेनस और बेस किस में है, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कॉस थीटा हमारे पास cos 30 है, सो cos 30 इज इक्वल टू 8/h एंड cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू 8/h। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन ये √3 यहाँ आ जाएगा अपॉन √3 मीटर, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास कितना गिवन आ गया, 16/√3। अब हमें पेड़ की टोटल लेंथ फाइंड करनी थी, यानी कि AB हमें फाइंड करनी थी। सो AB कब फाइंड होगी, व्हेन वी ऐड AC प्लस CB डैश। सो लिखेंगे हाँ, सो AC हमारे पास परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कितने आई थी हमारे पास, 8/√3 प्लस CB डैश कितना आया हमारे पास, यानी कि हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आई 16/√3। नाउ इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 8 इज 24/√3 विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे 24√3/√3 विच इज इक्वल टू 24√3/3, √3 इंटू √3 इज 3 8 जा 24 विच मीन कि 8√3, यानी कि जो पेड़ है ट्री है उसकी टोटल लेंथ आ गई 8√3 मीटर। So I hope you understand. Thank you. Do like, subscribe and share.